एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर बीके वर्मा आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो रहा हूं और आज का हमारा जो विषय है वो है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जो हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे फील्ड वेटनरियन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम बात करेंगे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में, जिसको हम गांवी भाषा में जेर बोला जाता है। कि ये इस बीमारी में बेसिकली जो जेर होता है वो गिरती नहीं है। नॉर्मल अवस्था में जो पशु हमारा होता है, इसमें जो फीटल मेम्ब्रेन या जेर होता है 2-3-4 घंटे में वो गिर जाता है। लेकिन इस केस में वो फीटल मेम्ब्रेन या जेर जो है वो गिरती नहीं है। उस परिस्थिति में हमारे किसान भाई बहुत परेशान हो जाते हैं और परेशान होना उनका लाजमी भी होता है। उसकी वजह यह है कि जिस पशु में ये समस्या आ जाती है उस पशु में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को प्रभावित होता है तो वो होता है मिल्क यील्ड, दूध का प्रोडक्शन। दूध का प्रोडक्शंस अगर प्रभावित होगा तो हमारा जो किसान भाई हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके आय का स्रोत जो बेसिकली होता है वो दूध ही होता है। और वो सारा जो व्यवसाय किए रहते हैं या सारा काम जो करते हैं वो अपना इकोनॉमी या अपना पैसा कमाने के लिए करते हैं और वो दूध से ही मिलने वाला होता है। जिस वजह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय होता है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों को और फील्ड वेटनरियन को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि बेसिकली इस बीमारी में वो ये जान जाएं कि वजह क्या है, इसके कारण क्या है। आरओपी जो डेवलपमेंट होता है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की स्थिति बनती है, वो बनती क्यों है। तो इन सभी का ऐसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उन सभी कारणों में से नंबर 1, अगर हमारा पशु कमज़ोर होगा, दुबला पतला होगा, मतलब उसके बॉडी में एनर्जी लेवल लो होगा, तो उस कंडीशंस में भी जो हमारा एनिमल्स होता है उसमें आरओपी डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान देना है कि अपने पशु को जब वो बच्चा देने की स्थिति में हो तो उसमें जो एनर्जी, अपनी डाइट में एनर्जी का स्रोत बढ़ाएं। दूसरा कारण होता है कि अगर पार्चुरेशन के आसपास अगर उसके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस परिस्थिति के कारण भी आरओपी का डेवलपमेंट होता है। एक तीसरा कारण है, एक एलिमेंट होता है सेलेनियम। अगर सेलेनियम की कमी होती है उस वजह से भी आरओपी का डेवलपमेंट होता है। एक चौथा कारण होता है बेसिकली हार्मोनल होता है, चूँकि फीटल मेम्ब्रेन को बाहर निकालने में जो हेल्प करता है वो करता है जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शंस होता है। और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। अगर किसी कारण से ऑक्सीटोसिन का रिलीज बंद हो जाता है तो उस केस में भी आरओपी का डेवलपमेंट होता है। एक पांचवा कारण होता है कि अगर हमारे एनिमल्स के यूट्रस में किसी भी टाइप का इन्फेक्शंस अगर सेटअप हो गया है, जिसमें ब्रुसेल्ला वगैरह बहुत महत्वपूर्ण डिजीज़ होती हैं, अगर ये डेवलप होते हैं तो उस केस में भी हमारा आरओपी का केस डेवलप हो जाता है। छठा, आप जो पहले 5 वजह हैं, जो पहले 5 कारण हैं, ये सब कारण जब क्यूमुलेटिव होते हैं, जब एक साथ हो जाते हैं तो होता क्या है कि जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शंस होता है वो बंद हो जाता है। मतलब अगर सेलेनियम, कैल्शियम और एनर्जी का लेवल कम हो गया और यूट्रस में कोई इन्फेक्शन सेटअप हो गया तो उस केस में हमारा यूट्राइन इनर्शिया शो करता है, मतलब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शंस बंद हो जाता है। अगर यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शंस बंद हो जाएगा तो उस परिस्थिति में भी ये आरओपी डेवलप हो जाएगा। और अब प्रॉब्लम्स ये आती हैं, मैं अपने किसान भाइयों को ये ज़रूर सलाह दूंगा, अगर आपके पशु में ये आरओपी का केस है तो सबसे पहले आप घर पे जो भी एनर्जी का सोर्स है उसको ज़रूर उस पशु को पिलाएं।
होम्योपैथी की एक दवा है पल्सेटिला। पल्सेटिला 200x में आप उसको 10-10 ड्रॉप हर 1 घंटे पे अगर देंगे तो वो काफ़ी हद तक आपका हेल्प करेगा कि फीटल मेम्ब्रेन जल्द से जल्द गिर जाए। और आपके पास कैल्शियम के जो भी सोर्स लोकल्स में हों उसको ला करके आप पिलाएं बच्चा देने के तुरंत बाद, ताकि ये आरओपी का केस डेवलप ही ना हो पावे। अब ये सारे एक्टिविटी करने के बाद अगर फीटल मेम्ब्रेन्स नहीं गिर रही है तो आप अपने निकटतम किसी भी पशु अस्पताल पे जा कर के जो भी वहाँ पे डॉक्टर उपस्थित हो आप उसके द्वारा उसका मैनुअली उस फीटल मेम्ब्रेन को रिमूव करवाएं। एक चीज़ और मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि कोशिश ये ज़रूर करें कि कम से कम 12 घंटा से पहले किसी भी टाइप का मैनुअल रिमूवल न करावें। मतलब हाथ के द्वारा जो हम फीटल मेम्ब्रेन्स को निकालते हैं वो 12 घंटा से पहले न करवाएं। 12 घंटा से पहले जो मैंने आपको बताया होम्योपैथिक की दवा और जो आपको एनर्जी की सोर्स है, कैल्शियम की सोर्स है, इसको आप अपने एनिमल्स को दें और जिससे वो बाहर आए। अगर नहीं आता है तो आप डॉक्टर को बुला करके इसका मैनुअली इसको अलग करवा दें। मेरा अपना विचार है और अपने अनुभव के बेसिस पे मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर किसी एनिमल्स में आरओपी डेवलप हो जाता है, ये केस डेवलप हो जाता है, तो उस पशु को कम से कम 2 दिन ज़रूर सफाई कराएं। 2 दिन सफाई किया जाता है और 2 दिन सफाई करने के बाद यूट्रस में हम उसमें कुछ मेडिसिन्स डालते हैं। मेडिसिन्स में कई बार हमारा पोविडिन वगैरह यूज किया जाता है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन्स यूज कर लेते हैं डाइल्यूट करके, और एक बहुत ज़्यादा काम करता है हम नीम ऑयल कायदे से क्लीन करके, अच्छे से क्लीन करके और उसमें यूट्रस के अंदर नीम ऑयल्स को इंसर्ट कर दें, डाल दें, तो वो भी एक बहुत अच्छा मेडिसिन्स की तरीके से वर्क करता है और एनिमल्स का जो इन्फेक्शंस होता है जल्दी से जल्दी ख़त्म होने में हमारी सहायता मिल जाती है। कई सारे लोगों का ओपिनियन होता है कि हाथ से सफाई नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि अगर इसको 2 से 3 दिन आप बढ़िया से साफ करके अगर उसमें दवा डाल देते हैं तो हमारा पशु सही समय पे गर्भित होता है, सही समय पे वो हीट में आता है और उसको कंसीव होने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अगर हम इन जनरल इसी तरीके से छोड़ देते हैं तो उस केस में मैंने देखा है कि उसको कंसीव होने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। कई बार पशु बहुत दिनों तक वो हीट में ही नहीं आता है, ये मेन प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। अगर हम बात करेंगे सिम्टम्स का तो देखेंगे आरओपी के केस में जो हमारा पशु होता है 12 घंटे के बाद भी जो फीटल मेम्ब्रेन्स होता है वो लटकता मिलेगा आपको, टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, एनिमल्स हमारा एनोरेक्सिया में चला जाएगा, मतलब उसको चारा प्रॉपर्ली नहीं लेगा, डिप्रेशन में होगा, बॉडी टेम्परेचर हाई होगा। आरओपी की ट्रीटमेंट में हम ऐसे पशु को 2 से 3 दिन तक नॉर्मल सेलाइन से उसके यूट्रस को वॉश करते हैं और लोकल एंटीबायोटिक उसमें इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। इसके बाद पेरेंटली में हम एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक और मल्टीविटामिन्स इनका यूज करते हैं 2 दिन तक। इसके बाद कोई भी हमारा यूट्राइन क्लीनर्स जो हमारे सिरप होते हैं उनको फॉलोअप में चला देते हैं और हमारा एनिमल पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है।